फुलवारी गांव में पहलवान काका को कौन नहीं जानता। उनके खाने से ज्यादा खाने के बारे में उनके बिल्डअप यानी शो ऑफ के चर्चे बहुत मशहूर हैं। उनका मानना है कि जब वो करछी घुमाते हैं तो खुशबू भले ही जलने की हो पूरे गांव में फैल जाती है। आज गांव में चहल पहल है क्योंकि शहर से एक बहुत बड़े फूड ब्लॉगर राजेश बाबू आए हैं। उनके स्वागत में पहलवान काका अपने जीवन का सबसे बड़ा साहसिक कार्य करने जा रहे हैं। क्या? चंपारण आहोना चिकन। पहलवान काका एक बड़ी मिट्टी की हांडी को तेल लगा रहे हैं, जैसे किसी पहलवान को अखाड़े के लिए तैयार कर रहे हो। राजेश बाबू कुर्सी पर बैठकर वीडियो बना रहे हैं और टिल्लू सिलबट्टे पर मसाला पीस रहा है। देख रहे हो राजेश बाबू, ये कोई मामूली हांडी नहीं है। ये हमारे दादाजी के जमाने की मिट्टी से कुम्हार सोमू ने स्पेशल बनाई है। इसे 3 दिन तक मैंने पानी में जल समाधि दी है। पता है क्यों? क्यों काका? अहुना है अहुना। आग से खेलना पड़ता है। इसमें इंसान की चर्बी पिघलेगी तब जाके चिकन गलेगा। काका, आग से खेलने का तो पता नहीं, पर पिछली बार जब आपने हाथ जलाया था तो पूरा मोहल्ला बचाओ बचाओ सुनकर जाग गया था। वो मुझे आज भी याद है। उसी चक्कर में हफ्ते भर आपको खाना भी मैंने खिलाया था। अबे चुप, वो तकनीक थी। कोई साइंटिफिक कारण है क्या? अरे साइंस नहीं, सेंस है सेंस। कारण यह है कि चंपारण चिकन बनाना औरतों के बस की बात नहीं है। इसमें बाहुबली वाला बल चाहिए। आग की तपिश झेलने के लिए जिगरा चाहिए। हांडी को ऐसे हिलाना पड़ता है जैसे मदारी डमरू बजाता है। हमारी औरतों को क्या आता है? दाल में हींग का तड़का और रायते में जीरा। बस ये हिलाओगे, मसाला उतनी गहराई तक जाएगा। तभी कौशल्या बुआ वहाँ आती है, हाथ में छाछ का ग्लास लिए और चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ। पहलवान, अरे भरी दोपहरी में ये कसरत जरूरी है का? उम्र हो रही है, हड्डियाँ घिस रही हैं। कहीं हांडी के साथ तुम भी ना लुढ़क जाओ। फिर चिकन छोड़ो, तुम्हें प्लास्टर चढ़ाने के लिए डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा। कौशल्या, तुम यहाँ क्यों आई? ये मेंस ओनली जोन है। तुम जाओ अपने पापड़ सुखाओ या पड़ोस की सुब्बू लक्ष्मी के साथ सीरियल की बातें करो। ये मर्दों वाला खाना है। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। यहाँ खून पसीने का युद्ध चल रहा है, युद्ध। अच्छा बाबा, तुम्हारी ढींगे सुन। मेरा खून खौल रहा है। देखो, अब मैं तुम्हें तूफान स्टाइल में हंडी हिलाना दिखाता हूँ। राजेश बाबू, पलक मत झपकाना। ये है पहलवान काका सिग्नेचर स्टेप। इसे स्लो मोशन में रिकॉर्ड करना। पहलवान काका पूरी ताकत से दोनों हाथ से भरी हुई लगभग 5 किलो की हांडी को हवा में उठाते हैं और किसी वेट लिफ्टर की तरह जोर से झटका देते हैं। 1, 2, 3 और अचानक चटाक की तेज आवाज, जो हांडी से नहीं, पहलवान काका की कमर से आई थी। आहा, ओए माँ, मेरी कमर टूट गई रे। मेरा मन का टेढ़ा हो गया। कोई है? बचाओ। काका, तूफान हांडी में नहीं, आपकी कमर में आया है। कहा था ना इस उम्र में ये स्टंट मत करो। अब आपका सिग्नेचर स्टेप बेड रेस्ट स्टेप बन गया है। अरे काका, बैठिए बैठिए। एम्बुलेंस को फोन करूं क्या? बहुत बढ़िया, परम आनंद। कहीं बात सुन लेते तो ये दिन ना देखना पड़ता। चलो टिल्लू, अंदर ले चलो इन्हें। पहलवान काका खटिया पर औंधे मुंह लेटे करहा रहे हैं। राजेश बाबू झंडू बाम लगा रहे हैं। माहौल गमगीन है। काका की आंखों में आंसू है। अब क्या होगा काका? चिकन मैरिनेट हो चुका है, मसाला तैयार है, लेकिन पकाएगा कौन? आप तो करवट भी नहीं ले पा रहे। हमारी शूटिंग का क्या होगा? हे भगवान, तुमने तो मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया। दुश्मन हंसेंगे मुझ पर। राजेश बाबू, दावत कैंसिल कर दीजिए। उस चिकन को फेंक दीजिए या बाहर कुत्तों को डाल दीजिए। कोई और इसे नहीं बना सकता। मेरे हाथ का जादू, मेरे पसीने की बूंद नहीं पड़ी तो वो जहर बन जाएगा। काका, पसीने की बूंद रहने दीजिए, पर मेरी भूख का क्या? सुबह से नाश्ता भी नहीं किया आपके चिकन के चक्कर में। तभी कौशल्या बुआ कमर पर हाथ रखकर कड़क आवाज में कहती है, फेंकने की क्या जरूरत है? मैं मर गई हूँ क्या? थोड़ा सा चिकन ही तो है,
मैं नहीं बना सकती क्या? मैं बनाऊंगी। तू अनर्थ हो जाएगा। कौशल्या, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, तू उसमें सांभर मसाला डाल देगी, तू उसे रस्से वाली सब्जी बना देगी। तुझे पता है चंपारण में कड़छी नहीं लगती। वो तेरा गैस चूल्हा नहीं है, वो कोयले की अंगीठी है। उसके लिए डिग्री चाहिए, डिग्री। चुपचाप पड़े रहो। तुम्हारी बाहुबली नौटंकी बहुत देख ली। खाना बनाने के लिए डोले शोले नहीं, अकल चाहिए, प्यार चाहिए, हेकड़ी नहीं रही है। राजेश बाबू पास बैठकर हैरानी से देख रहे हैं। बुआ, काका कह रहे थे कि हांडी को हर 5 मिनट में हिलाना पड़ता है, नहीं तो नीचे लग जाएगा। वो अंदर से चिल्ला रहे हैं, हिलाया क्या, हिलाया क्या? आप तो आधे घंटे से मूर्ति की तरह बैठी हैं। टिल्लू, इंसान और चिकन में एक फर्क होता है। इंसान को हिलाओ तो वो जाग जाता है, चिकन को बार बार हिलाओ तो वो अकड़ जाता है, सख्त हो जाता है। उसे आराम चाहिए। गोश्त को गलने के लिए थोड़ा वक्त और तन्हाई देनी पड़ती है। इसे कहते हैं धीमी आंच का जादू। पहलवान को ये समझ नहीं आता कि खाना बनाना जंग नहीं है, ये एक प्रेम पत्र लिखने जैसा है। तसल्ली से लिखना पड़ता है। क्या बात कही है बुआ, लेकिन भाप बाहर नहीं आ रही। पक रहा है या नहीं, डाउट हो रहा है। एक बार देख ले। पक रहा है बाबू, हांडी बोल रही है। अंदर रस उतर रहा है, हड्डियां मांस छोड़ रही हैं। अब इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। छोटा बच्चा सो रहा हो तो उसे जगाते नहीं है ना, ये भी वैसा ही है। अंदर कमरे से पहलवान काका तभी जोर से चिल्लाते हैं, टिल्लू, ओ टिल्लू, क्या हो रहा है रे? हांडी हिलने की आवाज नहीं आ रही। आधा घंटा हो गया, एक भी झटका नहीं सुनाई दिया। सो गए क्या सबके सब? मुझे जलने की बू आ रही है यहाँ तक। काका, बुआ हांडी को हिला नहीं रही, वो तो हांडी को घूर रही हैं। वो अपनी नजरों से ही पका रही हैं। यहाँ सब साइलेंट है, जैसे लाइब्रेरी हो। गया सत्यानाश, मेरे सारे अरमान जलकर खाक हो गए। आज कोयला खाना पड़ेगा। राजेश बाबू, मुझे माफ कर दो। मेरी कुकरी आर्ट का आज अंतिम संस्कार हो रहा है। कौशल्या मेरी नाक कटवाने के लिए ही पैदा हुई है। हे भगवान, मुझे उठा ले। काका, दिल छोटा मत कीजिए, पर यहाँ खुशबू तो बड़ी अलग और शानदार आ रही है। पिछली बार की तरह जले हुए मसालों की गंध नहीं है। कुछ तो जादू हो रहा है। रात के 9 बजे सबने पेट भर कर खाया। पहलवान काका की प्लेट एकदम साफ है। उन्होंने पत्तल भी चाट लिया था। वो सिर झुकाए बैठे हैं। मैं हार गया कौशल्या। इतने सालों में मुझे घमंड था। मुझे लगता था कि हांडी को पटकने से, आग से कुश्ती लड़ने से ही स्वाद आता है। मुझे लगता था कि औरतों के हाथ में वो दम नहीं होता, वो सिर्फ घर की दाल रोटी तक सीमित हैं। मेरी कमर टूटना अच्छा ही हुआ, नहीं तो ये सच मुझे कभी पता नहीं चलता। कौशल्या बुआ प्यार से काका की प्लेट में थोड़ा सा और ग्रेवी डालते हुए कहती है, पहलवान दम हाथों में नहीं सब्र में होता है। मर्द खाने को एक काम या युद्ध की तरह देखते हैं, जीते या हारे ये सोचते हैं, लेकिन औरतें खाने को एक जिम्मेदारी और प्यार की तरह देखती हैं। सबने पेट भरकर खाया या नहीं यही सोचती हैं। तुमने चिकन से कुश्ती लड़ी, मैंने प्यार से बनाया, बस यही फर्क है। तुम्हें भी खाना बनाना आता है। होगा। बिल्कुल सही काका। और एक बात, अगली बार आप सिर्फ सब्जी काटिएगा, पकाना बुआ पर छोड़ दीजिए। आपकी कमर और हमारे पेट दोनों के लिए यही अच्छा है। बिल्कुल कौशल्या, कल से तू मेरी गुरु, मैं तेरा चेला। कल सुबह का नाश्ता भी तुझे ही बनाना पड़ेगा। अब सब जोर से हंसते हैं। चांदनी रात में एक अच्छे खाने ने चारों के बीच दूरियां मिटा दी और प्यार का स्वाद खोल दिया। तो इस कहानी से क्या सीखे? शोर मचाने से या दिखावा करने से काम बेहतर नहीं होता। धैर्य, प्रेम और सरलता से अक्सर बड़े बड़े आडंबरों से ज्यादा मीठा फल देती।